नियो प्लस से मैं हूं मोहम्मद जाहिद मुनीर। इस वक्त मैं मौजूद हूं गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज पिंडी बटिया में। कॉलेज में तलीमी सरगर्मियों के साथ साथ तख्लीकी और माहौलियाती शऊर उजागर करने के लिए दरख्तों पर पेंटिंग का एहतमाम किया गया। इस खूबसूरत सरगर्मी में तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जहाँ फ़न के ज़रिए फ़ितरत से मोहब्बत और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम दिया गया। इस वक्त मेरे साथ नामवर अदीब प्रोफेसर असद सलीम शेख साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आपको ये दरख्तों पे पेंटिंग का ख्याल कैसे आया? अच्छा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस इदारे के अंदर जहाँ हम खड़े हैं, ये मैंने यहाँ 25 साल सर्विस की एज अ प्रोफेसर, एज अ प्रिंसिपल। तो जितने आपको इस पूरे कैंपस के अंदर दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये इन 25 सालों में या तो मेरे अपने हाथों के लगाए हुए हैं या मैंने लगवाए हैं। तो इनसे मेरी अपनी फितरत पसंदी का एक तकाज़ा था कि इनसे मैं मोहब्बत करूं, और शुरू से ये मेरी मोहब्बत का हिस्सा रहे हैं। तो मैंने बल्कि इनसे मुकालमे भी किए, और उन मुकालमों पर मुश्तमिल मेरी किताब शजर खानी भी शाया हुई। तो मैंने हमेशा इनको ये समझा कि ये मेरी औलाद हैं, और जिस तरह से हम इंसान जज्बात और एहसास रखते हैं, ये दरख्त भी एहसास रखते हैं। तो मैंने कुछ फ़ील किया कि ये भी चाहते हैं कि हम इंसानों की तरह हमारी आराइश हो, नक्शो निगार हमारे ऊपर किए जाएँ। तो 5 साल पहले भी मैंने किया, अब वो धुंधला गए थे, तो नए सिरे से फिर मैंने सोचा कि इनको दोबारा नक्शो निगार देने की ज़रूरत है। अच्छा सर, ये जो आपने पौधों पे पेंटिंग कराई है, इस से तलबा पर क्या असर पड़ता है? अच्छा, इसको मैं पेंटिंग तो एक बता दूं कि ये मेरी मिसेज़ शाज़िया असद का इदारा है यहाँ बच्चियों का। तो उन्होंने मेरे साथ मिलकर और उनकी बच्चियों ने मिलकर ये पेंटिंग का सारा अमल किया, और इस के नतीजे में इस कॉलेज के बच्चों को भी और उन इदारों के बच्चों को भी एक उनसियत सी फील होगी कि ये जो जिनके ऊपर हम पेंटिंग कर रहे हैं, तो ये दरख्त जो हैं हमारी तरह महसूसात रखते हैं, और एक माहौल को बेहतर अंदाज से बनाने की ज़रूरत का एहसास भी उनके अंदर उजागर होगा। अच्छा, ये पेंटिंग करके आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? अब मैं तो यही पैगाम देना चाहूँगा कि इस मुल्क के अंदर हमें दरख्तों की बहुत ज़रूरत है, और उन दरख्तों को महफूज करने की भी ज़रूरत है, और उनकी हिफाजत एक मकसद होना चाहिए, ना कि ये एक पौधा लगा दिया जाए और उसको बेयारो मददगार छोड़ दिया जाए। ये पेंटिंग करने का मकसद कि ये उनको उनकी हिफाजत का एक पैगाम देना मकसूद है। अच्छा सर, ये बताएं, आपने पहले फरमाया कि मैंने अपने हाथों से ये शजर लगाए हैं, तो आपने इसमें कौन कौन सी अक़साम के शजर लगाए हैं? मेरी कोशिश ये रही है, हमारे पंजाब की जो लोकल किस्मों के दरख्त हैं, जैसे ये सुख चैन है, जैसे ये शरी है, ये शीशम का है, और बल्कि मल्टी किस्म के बोर्ड भी है, और आम का दरख्त भी है, ये बॉटल बुरश भी है। तो मल्टी किस्म के दरख्त, लेकिन हमारा ज़्यादा फोकस इस कैंपस के अंदर दरख्त लगाने का वो लोकल जो दरख्त हैं, मुकामी दरख्त हैं, वो लगाने का है, क्योंकि इस मिट्टी की धरती का वो दरख्त है, और इसकी शनाख्त है और सकाफ़त का हमारा वो हिस्सा है। अच्छा सर, क्या पैगाम देना चाहते हैं आवाम को ये पेंटिंग करके इस मुतल्लिक अपडेट की? जी, मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में माहौलियात का एक बड़ा इशू है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर है, और ये पता होना चाहिए लोगों को कि पाकिस्तान को ही नहीं, पूरी दुनिया को फ़ी बंदा 450 दरख्त चाहिए, और बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर फ़ी बंदा सिर्फ 5 दरख्त हैं। तो हमें बहुत सारे दरख्त लगाने की ज़रूरत है, ताकि हम बेहतर माहौल के अंदर ज़िंदगी बसर कर सकें। बहुत शुक्रिया जी। कॉलेज में दरख्तों पर पेंटिंग सिर्फ रंगों का खेल नहीं, बल्कि माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए खामोश पैगाम भी है। मेरे साथ मिसेज़ असद सलीम शेख साहबा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल हैं जी? हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, असद सलीम से शेख साहब ये बता रहे थे कि आपने पेंटिंग में बच्चियों को यहाँ पे पेंटिंग करवाई हैं, तो आपको ये कैसे शौक़ पैदा हुआ कि मैं भी प्रोफेसर की राह पे चल निकलूँ? ये जब असद साहब इस कॉलेज में थे, इनको चूँकि नेचर से शुरू से ही प्यार था, तो ये दरख्त पौधे ख़रीदना इनको मैं देखती रहती थी कि इतना ये शौक़ से लगन से लगाते थे। फिर अक्सर मैं इनके साथ जाती थी नर्सरी में पौधे लेने, बल्कि कई दफ़ा ये मुझसे भी कहते थे कि कुछ डोनेट करो, मैंने पौधे लगवाने हैं, तो उसमें भी मैं ज़ाहिर हिस्सा डालती थी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये मैंने दरख्तों को देखा, मुझे भी इनसे प्यार होता गया, और इसी प्यार में इन्होंने अपनी ये किताब शजर कहानी भी लिख डाली। उससे मुकालमे इनकी बड़ी बड़ी ज़बरदस्त किताब है इनकी। तो फिर अब ये जो दरख्त हैं, इस पे पेंटिंग हमने अपनी फ़ातिमा ज़हरा की बच्चियों से कहा कि चले हम दरख्तों को पेंट करते हैं। इनमें मज़ीद जान डाल दी हम लोगों ने। तो बच्चियों की भी हमने दिलचस्पी देखी माशाल्लाह, वो भी बड़ी खुश थी, और मुझे लगता है कि अब जैसे ही हम स्टूडेंट्स को, बच्चियों को इस तरफ लेके आएंगे, तो उनको भी नेचर से काफ़ी प्यार होता जाएगा, और अच्छा माहौल भी साफ अच्छा, होता प्रोफेसर की ये किताब जो है शजर कहानी, इसमें इन्होंने क्या पैगाम दिया? जाएगा। इन्होंने बस माहौल को साफ़ रखें, ये दरख्त भी कहते हैं बातें करते हैं, और ये हम इनको बड़ी दिलचस्पी से पढ़ा है, और सच में ऐसा लगता है कि दरख्त हमसे बातें कर रहे हैं।
तो आप प्रोफेसर के मिशन को किस हद तक उनका साथ देंगे? मैं तो भरपूर साथ देती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इन किताबों ने इनका नाम रोशन किया है। पैसे ने नाम रोशन नहीं किया, लेकिन किताब ने नाम रोशन किया अल्हम्दुलिल्लाह। कॉलेज में दरख्तों पर पेंटिंग सिर्फ रंगों का खेल नहीं बल्कि माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए खामोश पैगाम भी है। इसी के साथ मोहम्मद जाहिद मुनीर को नियो प्लस के प्लेटफार्म से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।